दोस्तों, सोने के बाजार से इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सरकार द्वारा सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के फैसले के बाद गोल्ड मार्केट में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। इंपोर्ट महंगा होते ही घरेलू बाजार में सोने की कीमतों पर सीधा असर पड़ना शुरू हो गया है। जहां सोना 10,000 रुपए तो चांदी में 25,000 रुपए की बड़ी तेजी देखने को मिली है। क्या अब सोना और महंगा होने वाला है? और आखिर निवेशकों के लिए यह फैसला मौका है या खतरे की घंटी? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े गोल्ड न्यूज चैनल गोल्ड प्राइज इंडिया में। दोस्तों, पिछले दिनों ट्रंप और ईरान के बीच पीस टॉक की खबर के कारण सोने चांदी के दामों में हमें जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही थी। पर देर रात ट्रंप ने ईरान के शांति वार्ता के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। साथ ही स्टेट ऑफ हॉर्मस में हमले जारी हैं, जिसके कारण कच्चे तेल के दामों में एक बार फिर से जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। कच्चा तेल डॉलर के ऊपर पहुंच गया है। साथ ही डॉलर इंडेक्स में भी वापस से वॉर प्रीमियम देखने को मिल रहा है। इन सब का असर आज सोने चांदी के दामों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लेकर सर्राफा बाजार तक देखने को मिल रहा है। साथ ही पीएम मोदी ने भी लोगों से 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है। ऐसे में अगर आप आज सोना चांदी खरीदने की सोच रहे हैं या सोने चांदी में निवेश की योजना बना रहे हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और सोना चांदी के भाव और कितने नीचे जा सकते हैं। कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यही मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। ऐसे में जान लेते हैं भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज के चांदी के ताजा भाव क्या है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 303 रुपए है। 8 ग्राम चांदी का भाव 2,424 रुपए है। 10 ग्राम चांदी का भाव 3,030 रुपए है। 100 ग्राम चांदी का भाव 30,300 रुपए है। और आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,79,130 रुपए है। आज बाजार खुलते ही चांदी की कीमतों में प्रति किलोग्राम 24,070 रुपए की बड़ी तेजी देखने को मिली है। दोस्तों, आज सोने का भाव क्या है और क्या 1 साल तक सोना न खरीदना भारत के लोगों के लिए फायदेमंद होगा या इससे लोगों को नुकसान होगा? क्योंकि भारत में सोना सिर्फ सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि निवेश के रूप में भी देखा जाता है। साथ ही ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध की ताजा स्थिति क्या है? क्योंकि जब तक युद्ध जारी है, सोने के दामों में उतार चढ़ाव का सिलसिला देखने को मिलता रहेगा। आगे युद्ध कब तक समाप्त होने की उम्मीद है? दोस्तों, आज सराफा बाजार में चांदी के दामों में हमें जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स पर आज चांदी के दामों में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं सराफा बाजार में चांदी के दामों में हमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। एमसीएक्स बाजार में जहां आज चांदी 2,78,300 रुपये प्रति किलो पर खुली थी, वहीं लगातार बिकवाली के बाद दाम अभी 2,76,300 रुपये प्रति किलो पर देखने को मिल रहे हैं। आज एमसीएक्स बाजार में चांदी के दामों में हमें करीब 2,000 रुपये प्रति किलो की गिरावट देखने को मिली है। पर सर्राफा बाजार की बात करें तो सर्राफा बाजार में हमें चांदी के दामों में उल्टा तेजी देखने को मिल रही है। सराफा बाजार में चांदी के दाम आज तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। सराफा बाजार में आज चांदी 270 रुपये प्रति किलो पर देखने को मिल रही है। चांदी के दामों में सराफा बाजार में एक दिन में हमें 16,000 रुपये प्रति किलो की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। हालांकि सराफा बाजार में अभी भी दाम एमसीएक्स बाजार से नीचे देखने को मिल रहे हैं। एमसीएक्स बाजार में जहां चांदी 2,76,300 रुपये पर अभी कारोबार कर रही है, वहीं सराफा बाजार में 2,70,000 रुपये प्रति किलो चांदी देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चांदी में पहले तेजी फिर गिरावट देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी $86 पर कारोबार करना शुरू की थी। वहीं बिकवाली के कारण वहां भी दामों में गिरावट आई है और अभी चांदी 84 पर कारोबार कर रही है। डॉलर इंडेक्स और कच्चे तेल के दामों में भी आज हमें तेजी देखने को मिल रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के कारण कच्चा तेल एक बार फिर से डॉलर के ऊपर पहुंच गया है। वहीं डॉलर इंडेक्स 97.8 से बढ़कर 98.1 तक पहुंच गया है। ऐसे में सबसे जरूरी सवाल कि आज इतना बदलाव क्यों देखने को मिल रहा है?
सोने के दामों में कितना बदलाव आया है और आगे सोने चांदी के दामों में गिरावट आएगी या तेजी देखने को मिलेगी, इन सब के बारे में जानने से पहले नजर डाल लेते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव पर बात करें तो आज 1 ग्राम सोने का भाव 15,500 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,19,680 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,55,000 रुपए है। 100 ग्राम सोने का भाव हुआ 15,50,000 रुपए है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बना हुआ है, जिसके कारण कच्चे तेल और डॉलर इंडेक्स में हमें तेजी देखने को मिल रही है, जिसके कारण सोने के दामों में कभी गिरावट तो कभी खरीदी और मांग बढ़ने के कारण तेजी लौटती हुई नजर आ रही है। ऐसे में पिछले दिनों पीएम मोदी ने लोगों से यह अपील की है कि वह 1 साल तक सोना खरीदना बंद कर दें। ऐसे में सबसे जरूरी सवाल कि सोना खरीदना बंद करने की अपील क्यों की जा रही है। तो आपको बता दें कि भारत अगर 1 साल तक सोना नहीं खरीदता है तो वह करीब 72 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा बचाएगा। युद्ध के समय विदेशी मुद्रा जितनी अधिक होती है, किसी भी देश के लिए वह उतना ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि युद्ध जैसी आपातकालीन स्थिति में विदेशी मुद्रा से ही कोई देश किसी भी समय आपदा से निपट सकता है। जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा है और युद्ध के कारण कच्चे तेल के दामों में तेजी आई है, अगर भारत के पास विदेशी मुद्रा यानी डॉलर कम होती है तो आगे कच्चे तेल, पेट्रोल और डीजल के दामों में भारत में जबरदस्त तेजी आ सकती है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अगर 30 से 40% भारतीय खरीदार भी सोना खरीदना बंद करते हैं तो उससे 20 से 25 बिलियन विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। वहीं अगर 50% भारतीय लोग सोना 1 साल तक नहीं खरीदते हैं तो उससे करीब 36 बिलियन बचाए जा सकते हैं, जिसका इस्तेमाल बेहद जरूरी उत्पादों को खरीदने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, युद्ध के समय सोना सेफ हेवन एसेट के रूप में देखा जाता है, जिसके कारण लगातार सोने की मांग बढ़ती है और दामों में तेजी देखने को मिलती है। भारत अपना अधिकांश सोना दूसरे देशों से आयात करता है। ऐसे में युद्ध के समय सोने की मांग बढ़ने के कारण भारत पर ज्यादा दबाव बनता है। अगर 1 साल तक लोग सोना खरीदना बंद कर दें तो भारतीय रुपया डॉलर के सामने काफी मजबूत होगा, जिससे युद्ध की आपातकालीन स्थिति से निपटने में भारत को सहायता मिलेगी। जानकारों का कहना है कि अभी लोग फिजिकल सोने चांदी की खरीदी छोड़कर सोने चांदी के ईटीएफ और एसआईपी के जरिए सोने चांदी में निवेश कर सकते हैं। पर अगर 1 साल तक भारतीय लोग सोने की खरीदी नहीं करेंगे तो इससे भारत की ज्वेलरी इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि काफी पुराने समय से हर घर का एक अभिन्न अंग माना जाता है। पिछले 1 साल से सोने के दामों में लगातार तेजी आ रही है, जिसके कारण पहले ही मांग में कमी के कारण व्यापारी परेशान हैं। ऐसे में अगर खरीदी पूरी तरह से बंद होती है तो व्यापारियों को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। वहीं खरीदारों की भी मुसीबत काफी ज्यादा बढ़ गई है। लगातार दामों में तेजी आने के चलते मध्यम और गरीब वर्ग के लोग सोने चांदी से दूर होते जा रहे हैं। इसको लेकर आज ज्वेलरी इंडस्ट्री के अधिकारियों के साथ बैठक है। वहीं दूसरी तरफ अगर युद्ध की ताजा अपडेट की बात करें तो ईरान और अमेरिका के बीच अभी भी मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है। खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने ईरान के जहाज को अपने बेस का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने ईरान के दूसरी बार भेजे गए शांति प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच हुआ सीज फायर बेहद ही नाजुक स्थिति में है, कभी भी इसे खत्म किया जा सकता है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी और दुबई ने भी ईरान की रिफाइनरी पर हमला किया है। वहीं ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ ईरान युद्ध समाप्त करने को लेकर मीटिंग करने वाले हैं, जिसको लेकर बाजार में हलचल तेज हो गई है। ऐसे में सबसे जरूरी सवाल इस उतार चढ़ाव के बीच जानकारों की खरीदारों और निवेशकों को क्या सलाह है। क्या आगे सोने चांदी के दामों में गिरावट आ सकती है, जिससे खरीदी का अच्छा मौका बने, या आगे दामों में तेजी देखने को मिलेगी। खरीदी के लिए सबसे सही रणनीति क्या हो सकती, अब जान लेते हैं दोस्तों। आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 16,040 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,23,800 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,64,000 रुपए है और 100 ग्राम सोने का भाव 16,40,000 रुपए है। आज बाजार खुलते ही 22 कैरेट सोने की कीमतों में 9,000 रुपए की तेजी दर्ज की गई है। और इसके साथ ही अब जान लेते हैं दोस्तों, आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ $4,740 के करीब आ गया। पिछले कुछ हफ्तों से लगातार सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है, लेकिन भविष्य में यदि डॉलर में तेजी आती है तो सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है, और यदि डॉलर सस्ता होगा तो सोने चांदी की कीमतों में भी तेजी की संभावना है।
उससे पहले सभी ग्राहकों को हमारी सलाह है कि जब भी आप सोना चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो हमेशा जांच परख कर सोना चांदी खरीदें। साथ ही ध्यान रखें कि आप जो भी सोना चांदी खरीदें उस पर हॉल मार्क दिया गया हो और हॉल मार्क देखकर ही सोना चांदी खरीदें, क्योंकि इससे सोने चांदी की शुद्धता की पहचान की जा सकती है। साथ ही आपको बता दें कि इस वीडियो में सोने चांदी के होलसेल के भाव बताए गए हैं, इसलिए सोने चांदी के भाव पर आपको 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 16,255 रुपये है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,62,550 रुपये है। 100 ग्राम सोने का भाव 16,25,500 रुपये है और आज 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम में 9,650 रुपये की तेजी देखने को मिली है।